हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। फ्रेंड्स, हम सब के लाइफ में कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिनसे हम किसी कारण से आ, दूर रहना चाहते हैं, दूर हटना चाहते हैं। उनकी उपस्थिति से ही हमारा मन अशांत हो जाता है, हम गुस्सा हो जाते हैं या उनसे घृणा करने लगते हैं। हम उनकी उपस्थिति ही सहन नहीं कर पाते, हम सोचते हैं कि यहाँ क्यों है, इससे हमारा मन अशांत हो रहा है, हम ही यहाँ से दूर चले जाएं। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ है, यानी अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे इंसान हैं, एक या अधिक, कि जो आपको पसंद नहीं है, जिनका रहना है, यानी जो अगर आपके सामने आ जाए तो आप बात करना तो दूर, आपको उनको देखते ही साथ गुस्सा आ जाता है, आपके मन में उनके लिए घृणा के भाव हैं, बैर के भाव हैं। अगर ऐसा है दोस्तों, तो सबसे पहली बात तो ये जितने भी भाव हैं, ये नकारात्मक भाव है। और दूसरी बात, क्योंकि हम इंसान हैं, इसलिए अगर ये हमारे अंदर ये भाव आ भी जाए तो हमें सबसे पहली बात तो घबराना नहीं है, क्योंकि ये हम इंसान हैं, हमारे अंदर ये भाव आ जाते हैं। मगर ऐसे भावों के आ जाने से हमारा मन दूषित हो सकता है, इसलिए हमको सचेत रहना है और समय से पहले ही जितनी जल्दी हो सके ऐसे भावों को अपने मन से दूर रखना है। उसी में हमारा हित है, सामने वाले का भी हित है, लेकिन पहले हमारा हित होगा, पहले हमारा भला होगा। अब उसके लिए उपाय क्या है? हम कितना जल्दी और कितने अच्छे तरीके से अपने मन को बदल सकते हैं, और जिससे ये सब नेगेटिव जो भाव हैं, जो नकारात्मक भाव हैं, जो हमारे मन में आते हैं किसी इंसान के लिए, किसी इंसान को देखते साथ जो हम गुस्सा हो जाते हैं, घृणा करने लगते हैं, चाहे उसके पीछे कोई भी कारण रहा हो, कुछ ना कुछ तो कारण रहा ही होगा, तभी ऐसा हम उसके लिए ये जो भाव मन में रखते हैं। तो दोस्तों, आप ये सोचिए कि जब भी आपका सामना या आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो जिसको आप नापसंद करते हैं, जिसके लिए आपके मन में दुश्मनी के भाव या घृणा के भाव या गुस्से के भाव हैं, जिन्होंने आपके प्रति कुछ अ, जिन्होंने आपके मन को आहत कर देने वाले कार्य किए हों या बात की हो, अगर वह ऐसे व्यक्ति आपके सामने आ जाए, आपसे उनकी मुलाकात हो, तो आप सिर्फ एक बात अपने मन में सोचिए, सिर्फ एक बात। कल्पना कीजिए कि वो व्यक्ति जो आपके सामने है अभी, उसके पास जीने के लिए ज़्यादा समय नहीं है, ऐसा आपको मन में सोचना है। आप सोचिए कि वो बस कुछ ही पलों का, कुछ ही समय का, कुछ ही दिनों का मेहमान है, ज़्यादा समय जीवित रहने वाला नहीं है, और ये बात आपके सिवा और कोई नहीं जानता। ऐसा आपको कल्पना करना है। आप ये और ये सही मायने में कल्पना कीजिए, यानी कि ऐसी कल्पना आपको सच में करनी है। उसके बाद आप देखिएगा कि उस आदमी के प्रति आपके बात करने का, आपके पेश आने का अंदाज कैसे बदल जाता है, आप देखिएगा। आप निश्चित तौर पे अपने नकारात्मक भावों को त्याग करके उनसे अच्छे से पेश आएंगे, अच्छे से बात करेंगे, क्योंकि आपने वो कल्पना करी है कि वो ज़्यादा समय तक अब नहीं रहेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम चाहेंगे कि हम उनके साथ अच्छी बातें, अच्छी यादें शेयर करें, ताकि हमारे मन में किसी प्रकार की कोई आत्मग्लानि, कोई रोष न रहे, किसी प्रकार का कोई पश्चाताप ना हो, तो हम उनसे अच्छा ही बात करेंगे ना। तो ये कल्पना आपको करनी है दोस्तों। याद रखिए दोस्तों, हम सभी इंसान हम सभी इंसान या पृथ्वी पर मौजूद हर एक प्राणी, उन सभी के अंदर उस परमात्मा जिसे हम ईश्वर कहते हैं, सभी का अंश विद्यमान है, यानी कि सभी के अंदर वो विद्यमान है। यूँ कहें कि वो सब में है और उनमें सब है, और यही सच है। यानी कि जिसने आपको बनाया है, उन्होंने उन्हीं ने उनको भी बनाया है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति भी ईश्वर की ही रचना है, ईश्वर की संतान है, ईश्वर का आदमी है, वो उन्हीं का भेजा हुआ है।
और आप जब भी उनसे बात करें तो आप यही समझ के बात करें कि आप उन्हीं के बंदे से बात कर रहे हैं। तो भी आपके बात करने का नज़रिया, तरीका थोड़ा चेंज होगा। ये मेंटेलिटी आपको उस समय बनानी है। बस भूल ये हो जाती है कि हम उस समय ये भूल जाते हैं, मुझसे खुद से हो जाती है। लेकिन ये आपको बार बार ऐसा अपने मन में कल्पना करके ये प्रैक्टिस में लाना होगा। आप ये सोचें कि ये जो पूरा संसार है, पूरी दुनिया है, इसको एक मूवी के तौर पे लें, एक फिल्म या पिक्चर के तौर पे लें, और ऊपर वाला इसका डायरेक्टर है और उसने उस सामने वाले आदमी को अभिनेता अभिनेता के तौर पे यानी एक्टर के तौर पर एक्टिंग करने के लिए भेजा है। और सामने वाले ने आपके प्रति जिस तरीके का भी व्यवहार किया होगा, जैसा भी व्यवहार किया होगा, बेईमानीपूर्ण, छल कपटपूर्ण, विश्वासघात या धोखाधड़ी या बदतमीजी की होगी या आपसे बेईमानी की होगी, किसी भी तरह का कोई भी नकारात्मक व्यवहार किया होगा, तो आप उसको एक अभिनय के तौर पे लें। आप ऊपर वाले को ये कहें, हे प्रभु, आपने जिस इंसान को जिस अभिनय के लिए भेजा है, बड़ा कमाल का अभिनय कर रहा है, आप वाकई में आपकी रचना और आपकी कला बहुत ही अद्भुत है प्रभु। आप उसके कार्य को अभिनय के तौर पे लें। ये सोचें कि वो इस संसार रूपी मूवी में एक एक्टिंग करने आया है और उसके एक्टिंग को देख करके आप खुश हो जाए कि क्या एक्टिंग करते हो, वाह, मज़ा आ गया। ऐसा आपको मन में सोचना है। यानी कि ऐसा सोचने से आप उनकी बातों को निजी तौर पे नहीं लेंगे, अपने दिल से नहीं लगाएंगे, जिससे आपको बुरा कभी भी नहीं लगेगा और उनके लिए आप बुरा नहीं सोचेंगे। और आप उनको दिल से क्षमा कर दीजिए, उनको माफ़ कर दीजिए, उनके प्रति अपने मन में ज़रा से भी नफ़रत कभी ना लाइए। अगर आप अपने मन में उनके लिए नफ़रत लाते हैं तो इससे उनका कुछ नुकसान नहीं होने वाला है, नुकसान आप ही का होगा। हम दूसरे के लिए अगर दुर्भावनाएं रखते हैं तो उसका नुकसान हम ही को होता है। इसलिए दिल से क्षमा कीजिए और उस बात को भुला दीजिए और आगे बढ़ जाइए और स्वयं को किसी रचनात्मक कार्य में लगाइए। यही सारांश है दोस्तों, और यही सुख प्राप्ति का उपाय भी है। अन्यथा अगर हम सामने वाले के लिए क्रोध करते रहेंगे, ईर्ष्या रखेंगे या नफरत रखेंगे या बदले की भावना रखेंगे, तो ये हमारा सुख, चैन, शांति सब कुछ हमसे छीन लेगा। सामने वाले को इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, फर्क हम ही को पड़ेगा। इसलिए हम जो क्षमा करते हैं उसमें सामने वाले से ज़्यादा हम खुद का भला करते हैं। आप खुद के मन को चैन देते हैं, खुद के मन को शांति प्रदान करते हैं। नहीं तो मन में बदला रखना या नफरत रखना या गुस्सा रखना, ये ठीक वैसा ही है जैसे मानो आपने अपने पीठ पर कोई भारी बोझ लाद दिया हो। पीठ पर साथ ही साथ अपने हृदय और अपने मन पर भी आपने भारी बोझ लादा हो। अगर आपने ऐसा कुछ सोच रखा है, गुस्से की भावना या जलन या ईर्ष्या या नफरत या जो भी है, जो भी निगेटिव फीलिंग्स है, आप उन्हें तुरंत त्याग दीजिए, सामने वाले को क्षमा कर दीजिए। इस बारे में कई बार कई जन का ये मत होता है, ये विचार होता है, कई लोग ये सोचते हैं कि अगर हम उनको माफ़ कर देंगे तो ऐसा करने से सामने वाले की जिस प्रकार का वो व्यवहार व्यक्त कर रहा है, जिस प्रकार का वो व्यवहार दर्शा रहा है, वैसा व्यवहार करने की उसको और छूट मिल जाएगी, उसको और मान्यता या बढ़ावा मिल जाएगा, वो और ऐसा व्यवहार करेगा। तो दोस्तों, वो कैसा व्यवहार करता है, उसके मन में क्या है, उसकी प्रवृत्ति क्या है, इस बात की जवाबदारी और जिम्मेदारी आपकी नहीं है। जी हाँ, वो जैसा है, उसका नेचर है, उसका जवाबदार वो खुद है। आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि ऐसा करने से उसको बढ़ावा मिलेगा। अरे भाई, आप अगर उनको क्षमा कर रहे हैं तो आप अपना बोझ हल्का कर रहे हैं, आप अपने मन का बोझ हल्का कर रहे हैं, आप अपनी पीठ पे लादा हुआ जो भारी बोझ है, आप उससे मुक्त हो रहे हैं। आप अपने आप पर कृपा कर रहे हैं। आप अपने आप पर कृपा कीजिए और वहाँ से हट जाइए, उस स्थिति से ही आप अपने आप को दूर कर लीजिए और सामने वाले के लिए दुआएं कीजिए कि वो खुश रहे, वो अच्छा रहे, वो मस्त रहे। अगली बार आपका जब भी ऐसे किसी ऐसे व्यक्ति से सामना हो तो आप हमेशा उसको दुआएं दीजिए, उसके लिए सच में दिल से अच्छा सोचिए कि ये ईश्वर का बंदा है, भगवान इसकी खूब मदद करे, इसको सद्बुद्धि दे और ये खूब फले फूले। जब आप ऐसी दुआएं करेंगे सामने वाले के लिए तो उसके प्रति आपके मन में जो भी नेगेटिव भाव हैं वो तत्काल उसी समय दूर हो जाएंगे दोस्तों। और जब आप दूसरे के लिए जो कुछ देते हैं वो आपके लिए भी दोगुना होकर के लौट के आता है।
आप दूसरे के लिए दुआ करेंगे वो आपको भी मिलेगी। दूसरे के लिए अच्छा भाव रखेंगे, जो भाव आप मन में रखेंगे वो आपके फेस पे आएगा, और उसी तरीके से अगर आप आचरण करेंगे तो वो भी आपके बारे में अच्छा महसूस करेंगे। ये एकदम सच है, 100% सच है। इसलिए आप दिल से दुआएं दीजिए। ईसा मसीह ने स्वयं कहा है, शत्रुओं से भी प्रेम करो। जो आपके प्रति शत्रुता रखते हैं आप उनसे भी प्रेम दर्शाइए। ऐसा करना आपके लिए फ़ायदेमंद है। जब हम दूसरों से घृणा या नफरत करते हैं तो आप ये समझिए कि आप अपने लिए ही बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं। इसलिए आपको जितनी जल्दी हो सके ऐसे भावों को अपने मन से त्याग देना चाहिए। दया करना आपके हित में है। आप जिस प्राणी पर आपको दया नहीं आती आप उस पर भी दया कीजिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि हर प्राणी कितने संघर्ष से गुजर रहा है। ये बात प्लेटो ने स्वयं कही है। दया करना सामने वाले के हित से ज़्यादा आपके खुद के हित के लिए है। आप खुद का भला कर रहे होते हैं, क्योंकि आप उस समय अपने मन को, अपने मस्तिष्क को हर प्रकार से मुक्त कर रहे होते हैं। इसलिए दया कीजिए, क्षमा कीजिए, भूल जाइए, ईश्वर का बंदा समझिए, ये समझिए कि वो एक एक्टिंग कर रहा है, अभिनय कर रहा है, और उसके अभिनय की आप प्रशंसा कीजिए, क्या अभिनय कर रहे हो, और एक साक्षी भाव से इस घटना को देखिए। जैसे दर्शक होकर आप किसी टीवी पर आप कोई फिल्म जब देखते हैं, टीवी पर या सिनेमा हॉल में जब आप कोई मूवी देखते हैं, जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, किसी ने किसी को बहुत बुरा भला कहा, किसी ने किसी का किसी के प्रति कोई धोखा दे दिया, जो भी आप नेगेटिव चीज़ें वहाँ पे अगर आपको दिखाई देती है तो क्या आपको दुख होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि आप उस समय दर्शक हैं और जो भी मूवी चल रही है, जो भी पिक्चर चल रही है वो पर्दे पर चल रही है। आपको आपके साथ हो चुकी घटना या हो रही घटना के लिए भी ऐसा ही सोचना है। आप खुद को खुद से अलग कर लीजिए थोड़ी देर के लिए और स्वयं एक दर्शक बन जाइए, एक दृष्टा बन जाइए, साक्षी बन जाइए, और ये देखिए कि क्या फ़िल्म चल रही है, क्या सीन चल रहा है, और आप उसका आनंद लीजिए। इससे आपको दुःख बिल्कुल नहीं होगा। दोस्तों, अगर आप वास्तव में अपने मन को हर प्रकार के बुरे विचारों या दुखों से दूर करना चाहते हैं तो उसका एक ही उपाय है, सबके प्रति हृदय में प्रेम और दया और क्षमा की भावना रखें, और अपने मन को एकदम फ्री रखें, मुक्त रखें, और हर चीज़ को पीछे छोड़ते जाइए, भूलते जाइए सब चीज़ें। अतीत की कोई भी दुखद भावना को अपने मन में बिल्कुल भी मत रखिए। इसी से आप हमेशा खुश रहेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच।